नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सत साहब, मेरा नाम श्रद्धा दास है। श्रद्धा जी, आपके गुरुजी का नाम क्या है? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आपके गुरुजी का नाम है। कबीर साहब जी के लिए या संत रामपाल जी महाराज जी के लिए या उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज, उनकी कार्यशैली विश्व प्रसिद्धि पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में फैल चुकी है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने अपने ज्ञान का डंका पूरे विश्व में खोल दिया है। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान बिल्कुल शास्त्रों के आधारित है और संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे हैं वो बिल्कुल ही शास्त्रों के अकॉर्डिंग और उस भक्ति से हमें लाभ मिलता है। संत रामपाल जी महाराज की कई मुहिमें चल रही हैं। संत रामपाल जी महाराज ने समाज सुधार के बहुत सारे कार्य किए हैं। समाज सुधारक में संत रामपाल जी महाराज का नाम नंबर 1 पर आता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने दहेज रूपी कुरीति को जड़ से खत्म करके एक बेटी को उसके जीवन देने का आधार दिया है। संत रामपाल जी महाराज ने नशा मुक्त भारत बनाने का महान बेड़ा उठाया। नशा एक ऐसा सब जिसके कारण लाखों परिवार उजड़ जाते हैं। नशा एक ऐसी चीज है, ऐसी बुराई है जिसके कारण हम लोगों को ये भी नहीं पता लगता कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम अपना आपा खो बैठते हैं इस बुराई के कारण। पर संत रामपाल जी महाराज ने हम लोगों से ये बुराई जो है, नशा है, इसे छुड़वाया है। और बात रही संत रामपाल जी महाराज के समाज सुधार की, तो संत रामपाल जी महाराज जिससे बड़ा समाज सुधारक विश्व में कोई नहीं हो सकता। संत रामपाल जी महाराज की एक मुहिम चल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में जो गरीब परिवार हैं, जरूरतमंद परिवार हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, मतलब जिनके पास घर नहीं उन्हें पक्का मकान बनाकर दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। जिनके पास भोजन नहीं है उन्हें भोजन पहुंचा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। अनाथ बच्चों को शिक्षा देने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज। और संत रामपाल जी महाराज हम क्या गुण गाएं, नशा रूपी कुरीति को छुड़ाने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज। दहेज रूपी कुरीति को हमारे जो संसार है उससे छुड़ाने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज। पाखंडवाद को खत्म कराने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज। रिश्वतखोरी, चोरी, जारी, इन बुराइयों से दूर कराने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज। पाखंडवाद और अंधविश्वास के तहत कड़ा आक्रमण लेने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज। और बात रही कबीर साहब की, तो कबीर साहब तो सृष्टि के रचना और जगत के तारणहार है। कबीर साहब ही हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज को वो शक्ति दी है जिससे संत रामपाल जी महाराज इतना बड़ा समाज सुधार कर रहे हैं। 3 दिवसीय महासमागम होता है, उनमें संत रामपाल जी महाराज के जो सभी आश्रम हैं उनमें दंत जांच शिविर, नेत्र जांच शिविर, ये और ब्लड डोनेशन जैसे कैंप लगाए जाते हैं, जिसमें देहदान, रक्तदान शिविर होता है। और हम लोग जो समाज के लिए जो रक्त की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, हम उसके लिए अपना ब्लड डोनेट करते हैं संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं से प्रेरित होकर। संत रामपाल जी महाराज इतना बड़ा समाज सुधार कर रहे हैं कि हम अपनी इस नीची जिब्या से उनका मतलब विस्तार से हम उसे समझा भी नहीं सकते। बात रही, एक बात बताइए, इतने अच्छे हैं कबीर साहब जी और इतने अच्छे हैं संत रामपाल जी महाराज, तो आखिरकार संत रामपाल जी महाराज जी का और कबीर साहब जी का नाम सुनते ही कुछ लोग उनका विरोध क्यों करने लग जाते हैं? विरोध तो करेंगे क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने सच तो दिखाया है। उन्होंने शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को उजागर जो कराया है, हमारे पाखंडवाद को जो खत्म जो किया है, जो झूठे दुकान खोल के जो नकली धर्मगुरु बैठे हैं उनका भट्टा जो दिखाया है, धोती साफ कर दी संत रामपाल जी महाराज ने, उनकी बता दिया इनका खिचड़ी ज्ञान जो इन्होंने हुआ बाई पक रखी है। ABCD नहीं जानते ये धर्मगुरु शास्त्रों की। इनको बस एक चीज इनकी छोरी है कि चमकने वाले एक लाल कपड़े में गीता वेद शास्त्रों को बांधकर अलमारी में रख दिया, खोलकर कभी देखा ही नहीं, ज्ञान कभी समझा ही नहीं। बताएंगे क्या हमें खाक ज्ञान? ये इन्होंने झूठ हमसे कहा, झूठ हमसे बोला और झूठा ज्ञान जो हमें दिया, भट्टा बैठाकर बैठे हुए हैं। अज्ञान की दुकान चल रही है इनकी। संत रामपाल जी महाराज आज आए हैं, अब आप कहने लगे कि सारे धर्मगुरु अज्ञानी हैं। क्या इससे पहले कोई ज्ञानी नहीं था? ज्ञानी तो बहुत संत हुए थे जो कबीर साहब के आई विटनेस थे। उनके साथ भी समाज ने बहुत ज्यादा संघर्ष कराया था। उन्होंने भी काफी संघर्ष से इस मार्ग को आगे बढ़ाया। और संत रामपाल जी महाराज ने जब से जन्म लिया उस दिन से समाज में एक नई लहर सी आ गई। संत रामपाल जी महाराज वो महापुरुष हैं जिनकी कई भविष्य वक्ता, करोड़ों भविष्य वक्ता ही नहीं, भविष्य मालिका पुराण ही नहीं, शास्त्र ही नहीं, कबीर सागर भी बखान करती है कि आने वाले टाइम में एक ऐसा महापुरुष आएगा जो बिल्कुल सच्चाई बताएगा। और सबसे बड़ी पहचान तो सच्चे लोगों की यही है
कि वह सच बताते हैं और समाज सारा झूठा है और उनका विरोध होता है। संत रामपाल जी महाराज ने इनकी धोती धो दी। जब इनकी रोजी रोटी बंद होने लगी, इनका उआ बाई ज्ञान, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और इन्होंने गड्ढा जोड़ लिया, इसका अब ये नहीं चल रहा। इनकी अब कहूँ, अब कहना नहीं चाहिए पर कहना पड़ रहा है, इनकी कुकर में कब संत रामपाल जी महाराज ने छेद कर दिया है। अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है जो ये उआ बाई ज्ञान बक रहे हैं। इन्होंने झूठ बोला और संत रामपाल जी महाराज ने सच्चाई दिखाई। इनकी दुकानें जब बंद होने लगी तब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज पर झूठे आरोप लगाए, झूठे मुकदमे में उन्हें जेल भेज दिया। और संत रामपाल जी महाराज का बहुत विरोध भी करते हैं ये लोग। संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जो उन्होंने कार्य किया है, ये बहुत ही बड़ी कुचेष्टा है। संत रामपाल जी महाराज को जेल में डालने में सफल रहे, ये कोई हमारे समाज के लिए बड़ी खुशी की बात नहीं है, बल्कि ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि एक संत शिरोमणि को जेल भिजवा दिया। कहाँ गई ये सरकार की सत्यवाई, कहाँ गया वो नारा सत्यमेव जयते, सत्य की जीत, कहाँ गया वो नारा। संत रामपाल जी महाराज की सच्चाई को ना जानते हुए इन्होंने उन पर झूठे आरोप लगाए। संत रामपाल जी महाराज जी भी तो हर संत की निंदा करने लग जाते हैं ना, ये भी तो एक समस्या है। समस्या और वो निंदा करने लग जाते हैं। अब कोई टीचर बता रहा हो 2 into 2 4 और कोई बता रहा हो 2 into 2 5। अब अगर कोई स्टूडेंट या फिर टीचर ही कहे 2 into 2 5 बताने वाले टीचर से कहे कि तुम गलत बता रहे हो, और सारे स्टूडेंट से कहे ये छोरी गलत बताई है इसने, तो क्या वो निंदा हो गई? गुरुजी की बात तो छोड़ो, हमारे गुरुजी का ज्ञान जो हमें भरा गया है ना हमें, उससे आगे ये नहीं टिक सकते। उस जगत के तारणहार की तो बात ही छोड़ दो। और बात रही अब उनके तत्व ज्ञान की और उनकी निंदा करने की, ये बात प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। अगर कोई टीचर गलत पढ़ाने वाले टीचर से कहे तुम गलत पढ़ा रहे हो, स्टूडेंट को बताइए गलत है, इसे मत स्वीकारो, तो क्या वो निंदा हो गई? इन्होंने जो झूठ बोला संत रामपाल जी महाराज ने पर्दाफाश इनका कर दिया। अब इन्हें भय लग रहा है तो ये कह रहे हमने निंदा की। ना तो हम तुम्हें चोर बता रहे, ना ठग बता रहे, ना मूर्ख बता रहे, तुम्हारे ज्ञान की पोल तो खोल रहे। इसमें कौन सी निंदा हो गई? उस टीचर ने अच्छा काम ही तो किया, स्टूडेंट का कितना बड़ा अच्छे काम तो कुंभ के साधु संत भी कर रहे थे। साधु संत जो कुंभ में गए थे, इतने सारे साधु संत गए थे, नागा बाबा थे और बहुत सारे श्रृंगी बाबा थे, बहुत सारे बाबा थे, ये भी अच्छा काम कर रहे थे। बुरा क्या कर रहे थे? वो धर्म का प्रचार तो वो भी कर रहे थे। बात रही नागा साधु की, तो ये त्यागी और बैरागी कहे जाने वाले नागा साधु नग्न रहते हैं, और नंगे रहने से भगवान मिल जाता है। तो ये सारे जीव जंतु, जितने भी पशु पक्षी, ये भी तो नंगे रहते हैं। किसका मोक्ष हो गया? किसी का भी नहीं हुआ ना, ये तो ऐसे घूम रहे हैं। इन्होंने मतलब ये सोच लिया अपनी चोरी बना ली, इससे ही भगवान मिलता है। नंगे रहने से भगवान मिलता है, तो कौन से पशु पक्षी का हो गया कल्याण? वो भी तो नंगे रहते हैं, कभी वस्त्र धारण थोड़ी करते हुए। ये इतने ही बड़े त्यागी और वैरागी बने फिरते हैं, तो इनसे हुक्का, मांस, ये तंबाकू और ये शराब पीना तो छूटता नहीं है। इनसे ये हुक्का, मांस, मदिरा तो छूटता नहीं है। खुद ही बताओ, जब इन्होंने विकार छोड़े नहीं और कपड़े छोड़ने से कौन सा भगवान मिल गया? गरीबदास जी कहते हैं कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोच जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम से लागबे। हम नाम को घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, खाते पीते हर कार्य कर नाम कर सकते हैं। क्या नंगे रहने से केवल मंत्र जाप होता है क्या? एक बात बताइए मुझे, साधु संत तो जंगलों में रहते हैं, साधु संत तो समाज के बीच आते ही नहीं है, वो साधु संत होते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी तो उनके अनुयायी भी हैं, उनका विवाह भी हुआ है, उनके बच्चे भी हैं, फिर ये कैसे साधु संत है? इंसानों के बीच तो जानवर भी नहीं आते, जंगल में तो वो भी रहते हैं, तो फिर इनमें और जानवरों में फर्क क्या है? कुछ से पहले नील गाय होती थी, इंसानों को देख लिया फरार, ऐसे ये फरार होते हैं, फिर तो जानवर ही हुए। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में जो मंत्र दिया है उसी से मुक्ति संभव है, और अन्य जो साधु संत कहते हैं किसी भी मंत्र के जाप से मुक्ति संभव है। अब इसमें सच कौन बोल रहा है, कैसे पता लगे? अगर कोई भी टीचर बोलने लगे कि 2 का टेबल बुक से याद मत करो, कुछ भी बना लो, 2 1 जा 3, 2 2 जा 5, कुछ भी बना लो, तो क्या वो बच्चा सही टेबल पढ़ रहा है? क्या उसे सही ज्ञान है? और क्या वह टीचर झूठा ज्ञान बताने वाला सही है? पहले तो ये बताओ। जी बिल्कुल नहीं। तो ऐसे ही अपने मन से मंत्र जाप करने का कोई फायदा नहीं है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में बताया गया, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते, ना तो उनकी कोई गति होती, ना उन्हें सुख प्राप्ति होती, ना उनकी सिद्धि होती है। मतलब शास्त्रों के अकॉर्डिंग जो भक्ति है उसे त्याग कर अपने मन से जो भक्ति कर रहे हैं ना और करवा रहे हैं, ऐसे लोगों को ना सुख मिलता है, ना उनकी गति होती, ना वो स्वर्ग में जाए। शाश्वतम शानम की बात तो दूर की, स्वर्ग में भी नहीं जाए ऐसे लोग जिन्होंने ये उआ पाई खिचड़ी ज्ञान दिया है। अपने मन से जाप करने का कोई लाभ नहीं और अपने मन की साधना करने का भी कोई लाभ नहीं। संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे, मेरी बार बार रिक्वेस्ट है, वो बिल्कुल ही करेक्ट, बिल्कुल 101% ज्ञान पूरा ठीक है।